न्यूज़बुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कई दिनों बाद आज फिर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ सोशल वर्कर अनिल शर्मा जी है। कई मुद्दों पर बात रखेंगे। जीएमसी राजौरी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? क्योंकि बताया जा रहा है कि जीएमसी राजौरी में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे के पेरेंट्स से जो है पैसे मांगे गए। क्या मांगा गया? देखिए, ये बहुत अफसोसजनक बात है कि अगर किसी की डिलीवरी या गायनी रूम में होती है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, वो स्टाफ का बंदा हो या चाहे बाहर का हो, हॉस्पिटल के अंदर अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक बात है। तो ये जो हमारे राजौरी के प्रिंसिपल हैं जीएमसी राजौरी के अंदर, उनको ये वाक़या देखना चाहिए कि क्यों उनसे पैसे लिए गए। क्योंकि अगर जीएमसी है राजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जितने भी चार्जेज़ हैं वो फ्री होते हैं। यहाँ पे सभी का इलाज फ्री होता है। तो इलाज अगर फ्री है तो जो डिलीवरी हुई किसी महिला की, उसने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो उससे फिर उनसे पैसे वसूलेंगे, ये बहुत ही गलत है, ये इलीगल बात है। इसके लिए जीएमसी को जवाबदेही ठहराना चाहिए और जवाब जीएमसी वाले जो प्रिंसिपल हैं उनको देना चाहिए। जीएमसी राजौरी जो है राजौरी पुंछ का सबसे बड़ा जीएमसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है मतलब कि पिछले दिनों में जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट दिखाई दे रही थी और यहाँ पर सफाई की बात की है, जो ऐसे तो यहाँ पर सफाई नहीं होती, लेकिन जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो यहाँ पर सफाई जो है मतलब वॉशरूम जो है इसके ऐसे चकाचक दिखते हैं। क्या वजह है? देखिए, जीएमसी राजौरी की बात की जाए तो यहाँ की जो आपने साफ़ सफाई की बात की तो वो बहुत बुरा हाल है। आप जहाँ भी जाएंगे कंडीशन उसकी बहुत ही ख़राब रहती है। चाहे वो अंदर के वाशरूम की बात की जाए, बाहर लॉन की बात की जाए, चाहे वो पीछे उसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। गंदगी वहाँ पड़ी रहती है। जो ग्लूकोज़ की खाली बोतल्स होती हैं या और भी जितनी भी गार्बेजेस होती हैं वहाँ एक्स्ट्रा, वहाँ गलियों में जो नाले बने होते हैं वहाँ फेंके होते हैं। ये पूरा जो एरिया है हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया में हर हाल में देखो गंदगी है। अंदर की बात की जाए जहाँ पेशेंट्स रहते हैं वहाँ के वाशरूम में अगर कोई पेशेंट तो पेशेंट है, वहाँ पे जो अटेंडेंट जाता है वो भी गंदगी गिरा के आता है। और जो अटेंडेंट है, मेरे ख्याल पेशेंट तो अपनी जगह है, अटेंडेंट भी वहाँ से जब गुजरता है तो वो भी बीमारी की कंडीशन में बीमार होकर ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदगी रहती है, बहुत बुरा हाल रहता है। ये जो काम है वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल को देखना चाहिए, हमारे जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको देखना चाहिए कि ये गंदगी क्यों है। पैसे गवर्नमेंट सबको अगर जो एनुअल चार्जेस दे रही है तो फिर सफाई क्यों नहीं है? क्यों सफ़र पेशेंट कर रहा है? लोग जो हैं जीएमसी राजौरी के अंदर जाकर इतनी गंदगी को क्यों सफ़र कर रहे हैं? सर, मैंने जिस तरह से आपसे एक चीज़ पूछूंगा, यहाँ पर पब्लिक भी सब सुन रही है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल जैसे हमारे साथ वहाँ पर बाटिया जी इस टाइम प्रिंसिपल है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जिस तरह से आपको देखा कि वॉल लगी हुई थी राजौरी पुंछ में और गोलाबारी पर थी वो, लेकिन सुबह 5 बजे जो है आए थे। प्रिंसिपल बाटिया का अभी कहना है कि मेरे हाथ में जो है ये सब नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन जो आगे का स्टाफ है वही नहीं सुनता। अगर किसी प्रिंसिपल की स्टाफ बात नहीं सुनता है तो ये फिर पूरा जो डिपार्टमेंट फेलियर साबित होता है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल को लाइए जो उन पे कमांड कर सके, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल करा सके, स्टाफ अवेलेबल करा सके। लोगों को इलाज की ज़रूरत है, ना कि ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है जो अपने जो एल्डर्स हैं उनकी बात ही नहीं मानेगा। तो हमारे जो राजौरी के लोग हैं या मेंढर, सुनकोट, पुंछ जितने भी गाँव के लोग हैं जीएमसी में इलाज करवाने आते हैं तो उनका इलाज कौन करेगा? ये अगर स्टाफ वाले आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे या अपने जॉब को पूरी तरीके से अटेंड नहीं करेंगे तो लोगों का क्या हाल होगा? ये बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, हर बार प्रिंसिपल नहीं, आगे का जो स्टाफ है कहीं ना कहीं एक बार एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से हमारे डीसी अभिषेक शर्मा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आगे जो स्टाफ है, स्टाफ के मेंबर हैं वो किस तरह का काम करें। क्योंकि प्रिंसिपल बाटिया की बात की जाए वो हर एक जगह अपना जो है काम अच्छे से निभाते हैं, जहाँ तक हमने देखा है। देखिए, मैं प्रिंसिपल साहब की यही बात कह रहा हूँ कि अगर उनको जो उनकी बात को अगर स्टाफ नहीं मानता है तो ये फेलियर साबित होता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें अपना इंटरेस्ट लेना चाहिए, पर्सनली इंटरेस्ट लें। हमारे अभिषेक शर्मा साहब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजौरी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, तो हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि राजौरी अभी उन्हीं के अंडर है। तो राजौरी के वो डिप्टी कमिश्नर हैं, तो राजौरी के जो जीएमसी का हाल है वहाँ पर खुद अगर बाटिया साहब जो प्रिंसिपल वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बात डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं तो फिर पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? तो इसको उन्हें पर्सनली इंटरेस्ट लेना चाहिए और इस चीज़ को सोल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत बड़ी बात देखी जाए तो यहाँ राजौरी के अंदर बहुत से अभी हार्ट अटैक के जो केसेस हैं पूरे भारतवर्ष में ही हो रहे हैं, लेकिन राजौरी में भी हार्ट पेशेंट्स बहुत हैं, बहुत सी डेथ्स जो हैं, बहुत सी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हार्ट अटैक से ही हुई हैं। और राजौरी जीएमसी के अंदर जब भी कोई पेशेंट हार्ट अटैक का या कोई आता है जो नॉर्मली या मेजर जो भी होता है उसको यहाँ से जल्दी रेफ़र जम्मू को कर दिया जाता है और रास्ते में ही उनका दम निकल जाता है।
तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करें कि राजौरी जीएमसी इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए यहाँ एक कैथ लैब नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जिनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त करेंगे कि राजौरी के अंदर एक कैथ लैब भी होनी चाहिए, सफाई का काम जो है वो सफाई जो है वो पूरी हो, ताकि पेशेंट जो हैं वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा पाएँ और बीमार होकर बाहर ना निकलें, बल्कि बीमारी को ठीक करवा के और हॉस्पिटल से बाहर निकलें। और मैं एडमिशन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रिंसिपल ने खुद अगर ये कहा है कि हमारी स्टाफ हमारी बात नहीं सुनता, तो इसे आप थोड़ा सीरियसली देखें, क्योंकि सफ़र इनकी झगड़े में सफ़र जब जो है वो पेशेंट ही करेगा, तो पेशेंट का क्या हाल होगा ये आप थोड़ा देखें, ताकि राजौरी के जो लोग, जो गांव के लोग और कहीं से भी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी से लोग यहाँ आके अपना इलाज करवाते हैं, ये जो जीएमसी राजौरी है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट और हमारा रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसको डील करता है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग का बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए और हॉस्पिटल का विजिट करके ये जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की कमी है इसके पर भी गौर करें। और जो पैसे वसूले गए हैं एक पुंछ के नागरिक से, जिसके यहाँ उसकी बच्चे का जन्म होने के बाद उससे पैसे लिए गए, ये बहुत अफसोसजनक और गलत बात है। इसके बारे में भी संज्ञान लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ सोशल वर्कर कई दिनों बाद अनिल शर्मा ये दिखाई दिए, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जीएमसी राजौरी का, क्योंकि जीएमसी राजौरी में जो है पैसे लेने की बात जो है नहीं की जाती, क्योंकि लोग जो है जीएमसी राजौरी में आते हैं सिर्फ किसके लिए कि उनका मुफ्त इलाज हो सके, ना कि पैसे हो सके। इसी तरह की कई प्रॉब्लम उन्होंने बताई और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि इस जो प्रॉब्लम है इन सबको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और लोगों के साथ जो है इंसाफ किया जाए। मैं अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।